आज एक लड़की का मेरे पास मैसेज आता है और उसने मेरे से 2 चीज़ें पूछा। पहला कि उसके इस बार के नीट रिज़ल्ट में 200 मार्क्स आ रहे हैं एंड फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, तो क्या उसे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं? दूसरा कि अगर मैं उसे ड्रॉप लेना सजेस्ट करता हूँ, तो उसे फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसका वो क्या करे? तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि मैंने उससे क्या बोला कि उसे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो, ड्रॉप लेना इज़ नॉट एट ऑल ईज़ी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या डेडिकेशन के साथ एंड हार्ड वर्क के साथ वापस से पूरा नीट का सिलेबस 1 साल के लिए पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। दूसरा, क्या आपको सच में डॉक्टर बनना है कि नहीं, ये आपको खुद से पूछना है। उस लड़की के पास कोई भी फैमिली प्रेशर नहीं था कि हाँ, तुम्हें नीट ही निकालना है या फिर नीट अब नहीं निकल रहा है, तो अब मत निकालो। उसने 12th के साथ पेपर दिया, उसका एक बार में नहीं निकला। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम ड्रॉप लो। लेकिन अगर ड्रॉप ले रहे हो तो उसमें अपना 100% दो और अपना डेडिकेशन और हार्ड वर्क जितना उसमें शो कर सकते हो उतना शो करो। बाकी ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि फिजिक्स को यार कैसे ठीक करें। उससे सबसे ज्यादा डर लगता है जिसके कारण जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं। देखो, फिजिक्स के लिए सबसे पहले इस माइंडसेट को हटा दो कि वो बायोलॉजी जैसा है। बायोलॉजी का अप्रोच अलग होता है एंड फिजिक्स का अप्रोच अलग होता है, और इसी माइंडसेट के कारण बहुत लोगों को जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास मैथ एडिशनल में नहीं होता है, इसी माइंडसेट के कारण उन्हें लगता है कि फिजिक्स इज हार्ड। फिजिक्स इज नॉट एट ऑल हार्ड, इट इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। फिजिक्स मल्टीपल स्टेप्स में हम लोग सॉल्व करते हैं एंड किसी को एक स्टेप में, किसी को एक से ज्यादा स्टेप में दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। लाइक क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? पहला, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। दूसरा, कैलकुलेशन करने में दिक्कतें जाती हैं, स्पेशली जिनके पास मैथ एडिशनल में नहीं है तो उनको थोड़ा ज्यादा दिक्कत जाती है। तीसरा, अप्रोच नहीं समझ में आती है। चौथा, फॉर्मूला याद नहीं होता है। और पांचवा, कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता है जब टीचर समझाता है। देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है या फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन को इंकाउंटर करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन की रीडिंग मारोगे, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की रीडिंग मारोगे, तभी तुम्हें डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। प्लस तुम्हारी कैलकुलेशन भी मजबूत होगी। इसके लिए ऐसा कोई ट्रिक तो देखो यार, किसी भी अप्रोच के लिए नहीं है। तुम्हें सब में मेहनत करनी पड़ेगी। बस मैं थोड़ा सा डायरेक्शन दे देता हूँ कि अगर तुम्हें ये दिक्कत आ रही है तो तुम किस डायरेक्शन में ज्यादा मेहनत कर सकते हो। अब आते हैं अपन बाकी 3 चीजों में कि अप्रोच कैसे ठीक करें, कंसेप्ट कैसे समझ में आए और फॉर्मूलाज को याद कैसे रखें। तो इसके लिए अब मैं एक चीज बताता हूँ कि मैं लेक्चर जैसे देखता था फिजिक्स का, उसके बाद मेरा क्या अप्रोच रहता था। तो जैसे तुम्हारी क्लास खत्म होती है तो एक ब्लैंक शीट लो और जो भी चीजें तुम्हें ध्यान आ रही है, वेदर इट इज फॉर्मूला, वेदर इट इज फॉर्मूला का डेरिवेशन, वेदर इट इज एनी क्वेश्चन और वेदर इट इज एनी अप्रोच, कुछ भी जो भी तुम्हें चीजें ध्यान आ रही है, थ्योरी ही क्यों ना हो, सब कुछ तुम उसमें लिख डालो और ट्राई टू रिमेम्बर इट सीक्वेंस वाइज। हो सकता है तुम्हें फर्स्ट बार में कुछ भी ध्यान ना आए, लेकिन इसे सैड होने की जरूरत नहीं है। तुम इसको एक चैलेंज जैसे एक्सेप्ट करो और अपने आप को चैलेंज दो कि तुम नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी उसे तुम बहुत फोकस्ड के साथ सुनोगे, जिससे क्लास खत्म होने के बाद जो तुम ब्लैंक शीट में लिखोगे वो तुम मैक्सिमम चीजें रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो इस तरह तुम डे बाय डे अपने आप को ही इंप्रूव करते जाओगे, तुम्हारा क्लास में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पहला चीज। आते हैं दूसरी चीज में कि जैसे तुम चीजों को लिखते हो तो अपने आप को तुम फोर्स करते हो कि तुम चीजों को रिकॉल करो एंड एक तुम टीचर बन जाते हो अपने आप में ही। और तुम्हें खुद भी पता होगा, जब तुम चीजों को याद करते हो और एक टीचर जैसे पढ़ाने लगते हो तो तुम्हें कंसेप्ट अपने आप समझ में आने लगते हैं। तो तुम ऐसे करोगे तो कंसेप्ट तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेंगे, और जहां पर जितने भी डाउट क्रिएट हो सकते हैं वो 1 या 2 बार में तुम्हें सब कुछ आने लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत लोगों को, जो वो पैसिव रीडिंग करते हैं, तो डाउट उन्हें पता है बहुत दिनों बाद आते हैं। जब वो उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब उन्हें डाउट आता है। लेकिन अगर तुम एक्टिव रिकॉल के थ्रू करते हो तो तुम्हें जितने भी डाउट आ सकते हैं पूरे डाउट आ जाएंगे, और 1 या 2 दिन में तुम्हारे वो डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। तो तुम्हारा कंसेप्ट सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करना। तीसरा, ये कैसे हेल्प करेगा, जब तुम चीजें लिखोगे फॉर्मूला को 1 2 बार इसी तरह रिकॉल करके लिखोगे तो तुम्हें फॉर्मूलाज भी याद होने लगेंगे। अब आते हैं तीसरे में कि अप्रोच को कैसे ठीक करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे उन्होंने लेक्चर को कंप्लीट किया, वो जाएंगे बुक में, अनसॉल्व क्वेश्चंस को लगाएंगे एंड उसमें भी जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सबसे पहले तुम जाओ उसमें बुक में और उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको पहले लगाओ, और उनमें भी पहले तुम आंसर मत देखो, पहले प्रॉपरली जो तरीका होता है मतलब कवर करके तुम लगाओ। उसके बाद फिर जो
अप्रोच होती है वो तुम देखो। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नया अप्रोच ढूंढ लो, और बुक में तो दूसरा अप्रोच दिया हुआ है, तो तुमने एक क्वेश्चन को करने के दो दो अप्रोच ढूंढ लिए, तो इससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और फिर उसके बाद जब तुम अनसॉल्व क्वेश्चंस में आओगे तो उसमें भी बेसिक लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यार उन बेसिक लेवल क्वेश्चंस में भी कुछ चीजें छुपी हुई होती है जो तुम्हें कंसेप्ट सिखा देती हैं, जो तुम्हें अप्रोच सिखा देती हैं। सो स्टार्ट विद सॉल्व क्वेश्चंस एंड देन गो टू द अनसॉल्व क्वेश्चंस, उसमें भी बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, तो इससे तुम्हारा अप्रोच भी ठीक होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी, जिसमें मैंने ये बताया कि हर एक स्टेप में तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब मैं ये बता देता हूँ मैंने बुक कौन से सॉल्व करी थी। मैंने डीसी पांडे सॉल्व करी थी। ये एक प्रमोशनल नहीं है, तुम्हें जो बुक सुटेबल लगे तुम वो बुक सॉल्व करो। देखो, एक और चीज मुझे तुमसे बोलना है कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बोली है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमकाना, ये सब, लेकिन सभी चीज में एक चीज कॉमन थी कि तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, तुम्हें हाथ पैर मारना पड़ेगा। तुम जब तक इसमें फाइट नहीं करोगे तब तक तुमसे फिजिक्स नहीं बनेगी। मैं तुम्हें अपना एक सीन बताता हूँ। जब मैं क्लास 11th में था और उस टाइम पे सारथी का कोई कंसेप्ट नहीं था पीडब्ल्यू की तरफ से, एंड डाउट क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। डाउट क्लियर होते ही नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन नया नया था। तो ये 2021 की बात है। तो क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन होता है काइनेमेटिक में जिसमें पुली वाला होता है कि दो तीन पुली को कंबाइन कर देते हैं, वो मेरे से नहीं आ रहा था। तो मैंने एमआर सर का, क्योंकि एमआर सर मुझे पढ़ाते थे, तो मैंने एमआर सर का कहीं से तो ईमेल निकाला, सर को मैसेज किया, फोटो खींचकर उसमें भेजा कि सर ये वाला डाउट बता दीजिए, इंस्टाग्राम में किया। तो उस टाइम पे दिक्कतें हुई थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे हार नहीं मानी। और तुम्हें पता है उस दिन ना मैं 12 बजे सोने चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पूरे माइंड में वही क्वेश्चन घूम रहा था। फिर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा जगह, मेरे से फिर भी नहीं सॉल्व हुआ। मैं 2 बजे सोया लेकिन मेरे से फिर भी वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया। फिर जब मैं क्लास 12th में आया, तो जब क्लास 11th का रिवीजन कर रहा था, फिर वो क्वेश्चन तुरंत बन गया। तो हार्डवर्क चाहिए होता है, अगर तुम नहीं शो करोगे तो तुम्हें चीजें नहीं मिलेंगी। इस पूरे वीडियो में मैंने जो भी चीजें बोला उसमें 3 चीज कॉमन थी: हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कोई भी ट्रिक नहीं होता है फिजिक्स को इसलिए तरीके से सॉल्व करने का। और जो भी चीजें मैंने डायरेक्शन दी है कि तुम्हें इस स्टेप में अगर दिक्कत आ रही है तो तुम्हें इधर फोकस करना है, इस स्टेप में दिक्कत आ रही है तो इधर फोकस करना है, तो उस डायरेक्शन में अगर तुम फोकस के साथ ये 3 चीजें शो करोगे तो फिजिक्स बस नहीं, तुम्हें हर चीज इजी लगने लगेगा। तो बस इन 3 चीजों को फॉलो करना, और जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताया उनको फॉलो करना। कोई भी ट्रिक नहीं होता है फिजिक्स को इजी बनाने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज हिट अ लाइक बटन, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड मुझे मोटिवेशन देता है। और आपको और किन चीजों में वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको ये लगता है कि मैं यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ देन डू हिट अ सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।